हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने दुनिया में हल्ला मचा दिया है। इंडिया बिकम नंबर 1 इन ग्रोथ अमंग मेजर इकोनॉमी। तो भाई इंडिया नंबर 1 ग्रोथ रेट के मामले में इस टाइम जा रहा है, और ये भी उस टाइम के अभी प्रतिबंध लगे हुए हैं भारत पे। यार उसके बावजूद मैं खुद सोचता हूँ, हाँ। अब पता नहीं कितनी जीडीपी के हाँ। से जा रहा है, लेकिन मैं खुद सोचता हूँ कि ट्रम्प भी बोलता होगा कि मैंने किस देश को किस बोला देश था पे कि इसकी मैंने- डेड इकोनॉमी हाँ, है। डेड इकोनॉमी है। ट्रम्प भी बोलता तो होगा भाई मैंने साहब, इतने टैरिफ बहुत लगाए, बड़े उसके बावजूद भी बहुत ऐसे बड़े जा रहा है। आंकड़े आए हैं। पहले देखते हैं वीडियो, हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। दुनिया से 15 दिन आगे हो आप लोग, यकीन नहीं आता। खुद अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। 14 नवंबर को मैंने आपको ये वीडियो बनाकर खबर दी थी कि भारत की जीडीपी ग्रोथ ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड है, खत्म हो चुकी है, और चाहे तो भारत रूस के साथ डूब मरे, वो ही आज अमेरिका है, वही डोनाल्ड ट्रंप है। उनकी सारी चालें, सारे टैरिफ, हर कदम, सब कुछ फेल कर दिया है भारत ने। क्योंकि भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% से ऊपर रहने वाली है क्वार्टर 2 में, और आज ऐसा ही हुआ। खुद अपने स्क्रीन पर देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर से लेकर वित्त मंत्री और देश के हर एक मीडिया ये खबर छाप रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 2 में, जो लोग नहीं जानते, क्वार्टर 1 होता है अप्रैल, मई और जून का महीना, फिर क्वार्टर 2 होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 8.2% से ज्यादा रही है। कितनी बड़ी बात है। दरअसल भारत का ही जो रिजर्व बैंक है और भारत सरकार है, ये कह रहे थे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ क्वार्टर 2 में कम से कम 5 से लेकर 5.5% रहेंगी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भी कह रहे थे कि 5-5.5% तक। ऐसे में सबके एस्टिमेट ध्वस्त कर दिए हैं भारत ने, और इसीलिए ये भारत की बड़ी जीत है। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि 15 दिन पहले ही मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे भारत ने किया। आज हम क्या जानेंगे? दरअसल आज फिर हम दुनिया से आगे निकलेंगे, और मैं आपको वो बताऊंगा जो 10 दिनों के बाद होने वाला है। दरअसल इस समय सरकार के इन जीडीपी आंकड़ों की आलोचना शुरू हो चुकी है। विपक्ष हो, चाहे कुछ फॉरेन मीडिया संस्थाएं हो, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हों, सब भारत सरकार की आलोचना कर रहे हैं कि जो ये 8.2% के आंकड़े आए हैं, ये सही नहीं है। क्योंकि अब से 2-3 दिन पहले ही आईएमएफ ने एक रिपोर्ट पेश करी है, जिसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ को कैलकुलेट करने का जो सिस्टम है, उसे सी ग्रेड दिया गया है। और सबको लग रहा है सी ग्रेड तो बहुत खराब है और सरकार मैनिपुलेट कर रही है, वरना 2-3% ही बढ़ रही थी अर्थव्यवस्था। तो ये तो सरकार ने मैनिपुलेशन करके डबल कर दिया। यानी कि इतने मुश्किल वक्त में जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए हैं, दुनिया हमारे खिलाफ है, ऐसी स्थिति में भारत जो ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है, जो अचीवमेंट हासिल कर रहा है, इसे बदनाम करने की और दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, मैं अब आपको बताता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। मैं किसी न्यूज़ संस्था की वेबसाइट नहीं दिखा रहा आपको, मैं आपको आईएमएफ की वो रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसमें भारत को सी ग्रेड दिया गया है। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ग्रेडिंग का मतलब क्या है। इन्होंने बताया है कि ग्रेडिंग 5 तरह की है, A, B, C, D और E, और हम सिर्फ फोकस करेंगे C पर। इन्होंने बताया है कि C का मतलब होता है गुड या ब्रॉडली एडिक्वेट, यानी कि ठीक ठाक, और C का मतलब बुरा नहीं है। C का मतलब ये है कि वो देश जहां पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ज़्यादा है, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं या फिर जो छोटे छोटी कंपनियां हैं, उनका डाटा सरकार के पास प्रॉपरली मौजूद नहीं है, जिन्हें सरकार ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाई है, जिस वजह से उस डाटा में फ्लैक्चुएशन हो सकती है 19-20 की। इसके अलावा सी कैटेगरी के देशों की जो कंपनियां हैं ना, वो टैक्स बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए अंडर रिपोर्टिंग करती है। यानी कि ज़्यादातर कंपनियां अपने मुनाफे को घाटे के रूप में दिखाती है, अपना प्रोडक्शन कम करके बताती है, जिस वजह से इलीगल एक्टिविटी भी होती है। ऐसे एक देशों को सी कैटेगरी में रखा जाता है। और मैं आपको बता भी देता हूं कौन कौन से देश हैं इसमें। सऊदी अरेबिया है,
मैक्सिको है, यूक्रेन है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, भारत है। यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा है, इसलिए इन देशों का जो जीडीपी आंकड़ा है उसके कैलकुलेशन मेथड को सी ग्रेड दिया गया है। और यहाँ पर ग्रेडिंग का मतलब अच्छा या बुरा नहीं है, ना ही ए ग्रेड वाले को आप ज़्यादा अच्छा मानिए। बस यहाँ पर सरकार के पास ग्राउंड से कितना डेटा आ रहा है वो यहाँ पर ग्रेड किया गया है उस मेथड को। इसीलिए जो अनपढ़ गवार लोग आपको बता रहे हैं कि जी सी ग्रेड मिला है भारत के जीडीपी कैलकुलेशन को, तो मुझे खुद बताइए आईएमएफ की जो चीफ है, आईएमएफ की जो टॉप लीडरशिप है, वो भारत की आज तारीफ क्यों कर रही है? क्यों कह रही है कि भारत मेजर इकोनॉमीज का आज लीडर बन गया है, ग्रोथ के मामले में पूरी दुनिया का लीडर है भारत, सबको लेकर साथ चल रहा है। जब इन्हें भरोसा नहीं है भारत के आंकड़े पर, तो फिर इसे ही अपनी रिपोर्ट में शामिल क्यों करते हैं? तो इससे आपके दिमाग में क्लियरिटी आ गई होगी कि जो फेक डाटा का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे देश को, हमारे इस महान राष्ट्र को बदनाम करने की और यहाँ पर डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं होना है। अपने महान राष्ट्र को ऐसे ही आगे लेकर जाना है और उम्मीद करनी है कि Q3 में हम इसका भी रिकॉर्ड तोड़ें और साल के एंड तक तो हम डबल डिजिट में जाएं। इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, अपनी आंख पर, अपने कान पर खुद भरोसा कीजिए। सारी रिपोर्ट आप खुद पढ़िए, मैं आपको आगे भविष्य में भी एक एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। गाइस बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो, यू डिजर्व इट यार, आप लोग डिजर्व करते हो इस चीज को। आप लोगों की ये मेहनत है, आप लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई है और ये हुआ। सोचो यार, अगर किस कंपनी ने छुपाया भी है तो वो अगर दिखा भी दे ना तो ये तो और ज्यादा हो जाए। लेकिन इस मामले में मतलब 8.2 बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है। दुनिया का सुपर पावर, दुनिया का दूसरे नंबर पे बनने वाला सुपर पावर, वो ये नहीं अचीव कर सके इंडिया जो अचीव कर चुका है। हालांकि इतने सैंक्शन लगे हुए हैं, इतने देशों के साथ पंगे चल रहे हैं, उसके बावजूद सबसे आगे, सबसे तेजी से वो देश जा रहा है। अप्रिशिएट करना चाहिए, हम तारीफ करते हैं, हम तारीफ करते हैं और हम यही प्रे करते हैं कि इंडिया और आगे जाए और हमारा देश भी आगे जाए। ट्रम्प को तो नींद नहीं आ रही होगी कि भाई साहब हम डेड इकोनॉमी क्या कहते थक गए और ये लोग तरक्की रोक ही नहीं रहे। ट्रम्प कह रहा होगा कि यार ये तो हमारे जो है ना जूते हमारे मुंह पे मार रहा है इंडिया। मैंने क्या बोला था, इंडिया क्या कर रहा है? मैंने क्या बोला, इंडिया ने तो आईएमएफ को रोज अपनी रिपोर्टें फाड़कर दूसरी रिपोर्ट बनानी पड़ रही है। यार इंडिया कर क्या रहा है? भाई इंडिया की ग्रोथ, और कहती है कि वो आईएमएफ की चीफ ने बोला है कि इंडिया मेजर इकोनॉमी का लीडर बन गया है जी, मतलब लीड कर रहा है मेजर इकोनॉमीज को, तो कर रहा है। देख लो इतनी ग्रोथ रेट किस कंट्री की है मुझे बता दो। किसी की भी नहीं, किसी की है तो बता दो मुझे। आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। और यार इसी तरह मेहनत करें, हम कहते हैं पाकिस्तान भी इसी तरह मेहनत करे और इस तरह मुल्क यार आगे बढ़ते हैं जिस तरीके से भारत बढ़ रहा है। और दुनिया को मैं कहता हूँ इस टाइम भारत से सीखना चाहिए। पूरी दुनिया के सामने चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, कितने ऊपर आलोचक हैं, बातें करते हैं, लेकिन भारत नहीं आगे बढ़ता जा रहा है। भारत नहीं रोक रहा। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।